और ये सेकंड रैंक हासिल की है। जोरदार तालियां हो जाए उत्कर्ष के लिए। मैं उत्कर्ष और उनके पेरेंट्स को आमंत्रित करूंगी बोस से, और इन्होंने थर्ड रैंक हासिल की है। इन्हें मिल रहा है विद्यालय की तरफ से एक बुक सेट। मैं मयंक सिंह के पेरेंट्स को और मयंक को आमंत्रित करूंगी कि वो अपना पुरस्कार प्राप्ति 6.56% मार्क्स क्लास फर्स्ट बोस, और इन्हें मिल रहा है from second Ramanujan.
इन सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय की तरफ से दिया जा रहा है बुक सेट। Class 4th Roman, Shaurya Kanodia, 93.19% marks, 3rd rank, 4th Roman. Kanodia, 93.19% marks, class 4th Roman. Shaurya Kanodia, 93.19% marks, class 4th. Riddhi, 90.37% marks, class 4th post. Rudransh Singh scored 89.46% marks, 4th post. ये सभी क्लास 3 के वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी मेहनत से पुरस्कार के रूप में बुक सेट और स्टेशनरी रिसीव in 93.29%. अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो सिर्फ एक पन्ना लिखा है, अभी पूरी किताब लिखनी बाकी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अगले है वंश गुप्ता जिन्होंने स्कोर किया है 94.95% मार्क्स, 8th पोस्ट और 2nd रैंक हासिल की है। फर्स्ट रैंक मिली है सैयद अनस हुसैन 97.05% मार्क्स, सैयद अनस हुसैन 97।
ट्रॉफी भी मिली हुई है। उनमें बच्चे हैं इलियाना राय और अनंत विश्वकर्मा। अब एक स्पेशल ट्रॉफी जो सेक्रेड हार्ट स्कूल दे रहा है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, वो बच्चा जो कि क्लासिकल डांस में लगातार पार्टिसिपेट करता है और बहुत खूबसूरती से परफॉर्म करता है, नाम है चांद्रिका विजय। जोरदार तालियां हो जाए चांद्रिका विजय के लिए। इनकी परफॉर्मेंस के दम पर इनको हर पूरे स्कूल का हर एक शिक्षक और हर एक बच्चा जानता है। चांद्रिका विजय का समारोह केवल पुरस्कार देने का नहीं है, बल्कि प्रेरणा और नए सपनों को जन्म देने का भी अवसर है। अब मैं आमंत्रित करूंगी विद्यालय की प्रधानाचार्य जी को, जिनके कुशल नेतृत्व और प्रभावशाली मार्गदर्शन के द्वारा ही सेक्रेड हार्ट स्कूल प्रधानाचार्य मैम को। अच्छी बात यह है कि जितने बच्चे आज यहाँ से प्राइज लेके जा रहे थे, इनके पेरेंट्स से मुलाकात हुई थी द गेट टुगेदर, और जो बच्चे प्राइज लेके जा रहे थे वही बच्चे 100% अटेंडेंस लेके आ रहे थे। तो क्लियर साइन है, जो पेरेंट स्कूल को इम्पोर्टेंस देता है वो बच्चा अपने आप ही स्कूल को भी इम्पोर्टेंस देता है, पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस देता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट, whether your child is doing brilliantly in the academics or not, ensure that he grows up with good values. अगर स्कूल को आप इम्पोर्टेंस देंगे तो नेचुरल है बच्चा भी उसको इम्पोर्टेंस देगा। इन केस आप स्कूल को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, तो इट्स जस्ट लाइक इसको यहाँ से पढ़ाई होती है, दैट्स इट। इमोशनल बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, विच इज़ वेरी नेसेसरी। जो बच्चा स्कूल को नहीं रेस्पेक्ट कर पाता, स्कूल से बॉन्डिंग नहीं कर पाता, उसको फैमिली से, सोसाइटी से, कंट्री से, वर्ल्ड से, ह्यूमैनिटी से बॉन्डिंग करने में तकलीफ होती है, टाइम लगता है। सो उन पेरेंट्स को तो स्पेशली थैंक्स एंड कॉन्ग्रेट्स दैट आप उस समय भी आए संडे अपना लगाकर, when you were just called for an informal meeting. And I want everyone to remember this. जो एकेडमिक में बच्चा आपका परफॉर्म कर रहा है, that's just one small part. Child is having values, that is more important. क्योंकि एकेडमिक रिजल्ट बहुत ज़्यादा आगे जाके उसके लिए इम्पोर्टेंस उतना नहीं रखेगा जितना अगर उस बच्चे में हमारे वैल्यूज़ हैं। So ensure that along with academics, our child grows up into a good human being also. So once again, I want to congratulate all of you and thank you to those parents especially who were punctual, who came at the right time, so that we could start at the right time and we'll finish at the right time also. As ma'am was talking about the blazer, हमें लगता है कि क्लास 6 का बच्चा है या क्लास 3 का बच्चा है, 4th का बच्चा है, कौन सी इसकी पढ़ाई कोई बहुत मुश्किल है, उसमें अगर वो 98% लेकर आ रहा है तो नो बिग डील। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज क्लास 4th का बच्चा केवल 9 साल का है, उसके लिए वो क्लास 4th का सिलेबस इज समथिंग इक्विवेलेंट टू एक 17 साल का बच्चा जो 12th में फेस कर रहा है। सो एवरी अचीवमेंट दैट योर चाइल्ड गेट्स, नॉट नेसेसरली 98%, अगर वो 68% भी लेकर आ रहा है एंड लास्ट एग्जाम में ही गॉट टू 60%, स्टिल योर चाइल्ड इज टू बी अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छा कर रहा है, गुड फॉर ऑल ऑफ अस। बट इन केस एकेडमिक्स में थोड़ा सा वीक है, दैट डजंट मीन योर चाइल्ड इज नॉट गुड इनफ। द ब्लेजर एज वी आर टॉकिंग अबाउट, 3 साल लगातार बच्चा सेम परसेंटेज पे लेके आना, इट्स नॉट एन ईजी डील। फिर कुछ बच्चे जो 3 साल लगातार 100% अटेंडेंस लेके आ रहे हैं, रिमार्केबल। यहाँ पे पेरेंट्स को मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, ये बेसिकली आपकी अचीवमेंट है कि आप एक भी दिन बच्चे को एब्सेंट नहीं कराते। जो बच्चा रेगुलर स्कूल आ रहा है, आपने देखा मैक्सिमम फर्स्ट सेकेंड थर्ड या पोजीशन होल्डर्स हैं अपने क्लास में। एज अ पेरेंट हम खुद इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। So request to all of you that
Congratulate your child, push him further or push her further, but be happy with every achievement that your child is making. अगर अगले साल एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं करता है और कुछ और नए अचीवमेंट्स करता है, तो let us be happy with that. Let us appreciate that also. After this, we'll be having the result card distribution, and those parents who have not got the result today, अभी नहीं मिला है, तो आप क्लास टीचर से क्लास में ले लीजिएगा. एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, टुडे बाय somewhere in the afternoon we'll be sending you a feedback form, a Google form. उसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि we want to improve on ourselves. तो अगर कहीं पे हमसे कोई कमी है, feel free to answer that. ये मत सोचिएगा कि मैं क्या आंसर कर रहा हूँ, इससे मेरे बच्चे के ऊपर कुछ असर तो नहीं पड़ेगा. सच्चाई से ऑनेस्टली आंसर करिएगा, एंड वो फीडबैक फॉर्म हमें 2-3 दिन में वापस भेज दीजिएगा. सो बाय इवनिंग सबको आप सबका नंबर गूगल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है. एनी पेरेंट हियर हुज नंबर इज नॉट देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, so fine. We'll be sending the Google form. Please fill it up. Any suggestions you have, put it there. We'll try to improve on ourselves further. आपने जो सजेशन दिया, अगर हो सकता है तो हम उसको नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड इन्वाइट जरूर करेंगे. नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग ऑन 2nd of April. बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो बच्चों को बहुत छुट्टी नहीं मिलेगी, बट स्टिल जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, आई वॉन्ट टू सी यू ऑल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल. आइए सब किड्स बच्चों से पूछ रही हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सत्र समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि सेक्रेड हार्ट स्कूल न केवल पढ़ाई, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदारियों का भी संचार करता है. और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार सभी अभिभावकों का धन्यवाद करती हूँ जो कि प्रांगण में उपस्थित हैं, जो हमारी अपने स्कूल में बच्चों की सफलता का प्रमाण दे रहे हैं. आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आप सबको अपनी टीम से एक बार फिर से परिचित करना चाहती हूँ. कुछ लोग आज यहाँ है नहीं, सब इवैल्यूएशन के लिए गए हैं, बाकी